Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं इंटर पार्ट 2 के, आप तमाम बच्चों की डेट शीट अनाउंस हो गई है। इस एक लेक्चर को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने इस दफ़ा पार्ट 2 के पेपर देने हैं या आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स देने हैं, और लाजमी तौर पर अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ए लेवल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आप कराची बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप लोग पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के इंटर पार्ट 2 के एग्जाम्स पर्टिकुलरली किन डेट्स के अंदर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक और इशू को भी डिस्कस करेंगे कि वो तमाम बच्चे जो 2026 के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, और आप लोगों का जो अल्टीमेट एक टारगेट होता है वो होता है आप लोगों का 2026 या आप लोगों के पर्टिकुलर उस ईयर के अंदर अपनी डिजायर्ड फील्ड के अंदर, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना। आप लोगों ने ICS को चूज़ किया, प्री इंजीनियरिंग को चूज़ किया, आप लोगों ने मेडिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ा, तो आप लोगों का या आप लोगों के पेरेंट्स का एक माइंड सेट था कि आप लोग MBBS बनेंगे डॉक्टर, या आप लोग इंजीनियर्स बनेंगे, या कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट बनेंगे, और वो आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं ऐसी डिग्रीज। यानी आप लोग MBBS की डिग्री, आप लोग इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, लेकिन उसके लिए आप लोगों को उन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को देना पड़ता है। अब एंट्री टेस्ट जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के साथ हो रहे होते हैं, और मेजॉरिटी जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं वो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नस्ट की, तो नस्ट आप लोगों के 3 राउंड बोर्ड एग्जाम से पहले ले लेता है। इसके अलावा NTS आप लोगों के जो उस ईयर के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं वो भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला हुआ, मई वाला हुआ, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से पहले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। MD-CAT आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने के बाद या 10-15 दिन के बाद होगा। अभी PMDC ने अनाउंस भी कर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ये न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही है कि 1 महीने के बाद आप लोगों का MD-CAT होगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तमाम बच्चे इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि आप अपने पार्ट 2 एग्जाम्स के साथ साथ अपने एंट्री टेस्ट को कैसे एस करें, अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे एडमिशन लें, तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक 12 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इस ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अभी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो, जिसमें ना सिर्फ आप लोगों को MD-CAT की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, बल्कि इसमें UET का राउंड 2, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस होंगी। बच्चों यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम डेट शीट को। सबसे पहले पंजाब बोर्ड की जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको मैं आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब ये जो डेट शीट है ये 22 लाहौर या पंजाब बोर्ड की तरफ से अभी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं हुई। जैसे ही वो अपडेट होगी मैं आप तमाम बच्चों के साथ उसको भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग बच्चों चेक कर सकते हो, पंजाब बोर्ड के जो एग्जाम्स देने वाले हैं पार्ट 2 के बच्चे, तो 21 मई को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, 25 मई को आप लोगों का फिजिक्स का है। उसके अलावा आप लोगों का 2 जून को केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, 3 जून को आप लोगों का ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान है, और उसके अलावा आप लोगों का 4 जून को आप लोगों का मैथमेटिक्स या बायोलॉजी का है, 9 को आप लोगों का कंप्यूटर साइंस है, और 11 जून को उर्दू का पेपर आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे 1-2 चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। डेट शीट के ऊपर एक दफ़ा आप लोग नज़र डाल सकते हो कि डेट शीट आप लोगों के पास है, लेकिन जैसे ही बोर्ड की तरफ से भी इसकी अनाउंसमेंट आएगी तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारे व्हाट्सएप चैनल वगैरह पे शेयर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1-2 चीज़ें आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमारे पास जो ये डेट्स आ रही हैं, इन डेट्स को आप लोग चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलरली डेट्स हमारे पास 21 मई से लेके 11 जून तक है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि वो तमाम बच्चे, यानी मेरा आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल और सादा सा क्वेश्चन है, वो तमाम बच्चे जो इस दफ़ा एडमिशन 2026 में लेना चाहते हैं, यानी आप लोगों ने टारगेट किया हुआ है कि आप लोग 2026 में एडमिशन लेंगे, तो आप बच्चों के जो पेपर्स हैं ये 21 मई से लेके आप लोगों के 11 जून तक जा रहे हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स का वेट करें कि ये एंड हो जाएं, तो 11 जून को आप लोगों के एग्ज़ाम्स एंड हो रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम से फ्री होंगे तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, क्योंकि आप लोग पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो बतानी पड़ेगी। पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो ना, उसका डेट शीट शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूँ कि 14 जून को आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, 14 जून को पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। मिड ऑफ जून या 3rd वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों का UET का राउंड 2 आ रहा है। तो आप लोगों ने एक ये डिसीजन लेना है कि अगर आप लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो बैच में आओ, जहां पे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ इन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी,
10th ऑफ मई को आप लोगों का NTS का टेस्ट आ रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम से भी पहले, उसकी भी तैयारी होगी। आप लोग बैच में आ रहे हो या नहीं आ रहे, दैट इज अनदर इशू। आप लोग अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी करो, ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। अब पास एजुकेशन सिस्टम में क्यों, लास्ट पे रिजल्ट दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हो तो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट ही टॉप ऑफ द लाइन है। इतनी कम फी में यहाँ पे इतना ज़्यादा, अब बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी अप हो गई हुई हैं, तो बच्चों के लिए उन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो वो तमाम बच्चे जो फिजिकल कोचिंग नहीं जा सकते, और फिजिकल कोचिंग में आने जाने में टाइम लग रहा है, रिजल्ट वहाँ पे नहीं आते, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे एंट्री टेस्ट के स्केड्यूल में तैयारी नहीं है, सिर्फ बोर्ड की तैयारी हो रही है, जबकि ये पार्ट 2 आप लोगों का कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में काम नहीं आने वाला। ऑल यू नीड टू मेंटेन 60% इन योर पार्ट 2। यानी वो तमाम बच्चे जो भी पार्ट 2 का एग्जाम देंगे, मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों से यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं कि एटलीस्ट 60% आपकी FSC में मेंटेन हो। वो बाकी आपसे डिमांड करती हैं कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर हो, और साथ में वो आप लोगों से डिमांड करते हैं कि आपके पार्ट 1 या O लेवल या मैट्रिक के अंदर आप लोगों की परसेंटेज हो। और ज्यादा वेटेज किसकी होती है, एंट्री टेस्ट की होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लो, MD कैट के आप टेस्ट को देख लो, आप नस्ट को देख लो, जीकी को देख लो, प्यास को, NED मेहरान को देख लो, तो वहां पे भी आप लोगों के पास ये लेआउट है। तो बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के पास, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कराची बोर्ड की। अब कराची बोर्ड के अंदर आप लोगों को इस दफा सेग्रीगेट किया गया है कि कराची बोर्ड में जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं उनकी डेट शीट अलग है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्री इंजीनियरिंग वाले उनकी डेट शीट अलग है, और कंप्यूटर साइंस वालों की अलग है। तो मैं ये सारी डेट शीट आप तमाम बच्चों के लिए लिख के लेके आया हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। बॉटनी का आप लोगों का 29 ऑफ अप्रैल को हो रहा है, जोलॉजी का आप लोगों का जो 2 ऑफ मई को होगा, केमिस्ट्री का आप लोगों का 6 ऑफ मई को होगा, इसके अलावा इंग्लिश का 12 ऑफ मई को है, उर्दू का आप लोगों का 19 ऑफ मई को है, फिजिक्स का आप लोगों का 21 ऑफ मई को है, और पाकिस्तान स्टडीज का आप लोगों का 4 ऑफ जून को होगा। अब यहाँ पे भी आप लोग चेक कर लो, प्री मेडिकल वाले बच्चे अगर आप जून में फ्री हो रहे हो, प्रैक्टिकल्स अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग यहाँ पे 4 ऑफ जून से अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हो रहे हो, तो मेरा आपसे सिंपल सा एक ये क्वेश्चन है, सिंपल से मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है, वो तमाम बच्चे जो NED में इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो NED का जो राउंड 1 है आप लोगों के पास वो कब आ रहा है? NED का राउंड 1 अगर आप लोगों को नहीं पता तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास 4 to 7 जून के बीच में आ रहा है। तो वो तमाम बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स के खत्म होने का वेट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद एंट्री टेस्ट को देंगे, तो NED आप लोगों के पास कराची में इंजीनियरिंग की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी आ जाती है, जिसको हर साल हजारों की तादाद में बच्चे टारगेट करते हैं कि हम इसमें एडमिशन लें। तो बच्चों आप लोग तो यहाँ पे 4 जून को तो बोर्ड एग्जाम से फ्री हो रहे हो, और 4 जून से ही आपकी NED स्टार्ट हो रही है, 7 जून तक जा रही है। सो देयर इज अ नीड टू बी इन प्रॉपर स्केड्यूल, और शेड्यूल आप में आने की आप लोगों को जरूरत है, और वो शेड्यूल आपको हमारे बैच 4.0 में मिलेगा। अब ये 4.0 बैच हमारा क्या है, ये बोर्ड फ्रेंडली है, इसमें आप लोगों को इन बोर्ड की तैयारी के साथ साथ इस NED के राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी। ना सिर्फ राउंड 1 की तैयारी होगी बल्कि हमारे बैच में राउंड 2 की भी तैयारी होगी, कोई एक्स्ट्रा फी नहीं होगी। आप लोगों को, तमाम बच्चों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर तो आप लोगों ने इसी साल 2026 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी करना शुरू कर दो, NED की भी, मेहरान की भी, IBA की, कराची यूनिवर्सिटीज़ की, तो लाजमी तौर पे इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करो अगर तो 2026 में ही एडमिशन लेना है। बच्चों अगर तो आप लोगों ने गैप ईयर लेना है, गैप ईयर अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप लोग गैप ईयर 1 साल ज़ाया करते हो, अगले साल एडमिशन लेते हो, सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि यू आर नॉट श्योर कि अगले साल भी आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, डिज़ायर्ड फील्ड में होगा या नहीं होगा। तो आप लोग अगर हमारे बैच में आते हो तो हमारे बैच में आपको प्लस पॉइंट क्या है, यानी एक स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर वाई योर बैच में आना ज़रूरी क्यों है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने पूरा 11वीं का साल, 12वीं का साल बोर्ड को पढ़ा है, अभी लास्ट पे आके आपकी इतनी तैयारी नहीं है कि आप एंड वाले 20 दिनों को छोड़ दो और सिर्फ पेपर वाले दिन जाके पढ़ो और आपके पेपर अच्छे हो जाएं। अभी आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आपके बोर्ड के पेपर भी अच्छे होंगे। तो पूरा साल आप लोगों ने इंटर पार्ट 1 2 को दिया है, अब इतनी मेहनत करने के बावजूद आप लोगों को इस FSC ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं देना। आपको एंट्री टेस्ट जब तक आप नहीं देंगे, उसमें अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, बहुत कंपटीशन है, तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। हज़ारों क्या लाखों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर साल उनको गाइडेंस नहीं मिलती, जिस वजह से वो गैप ईयर पे जाते हैं या कंप्रोमाइजिंग डिसिप्लिन और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अक्सर बच्चों से यूनिवर्सिटीज़ में जाके पूछो ना,
अब मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ रहा है, बहुत ज़्यादा, अभी स्टिल मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करता हूँ। अब वहाँ के बच्चों को मिलते हैं तो मैक्सिमम जो बच्चों का 90% मुझे आंसर मिलता है वो ये होता है कि हम इधर इस यूनिवर्सिटी में, इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे। इवन तो यूनिवर्सिटी को लाइक कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस फील्ड में नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन पहले नहीं लिया होता। काफ़ी बच्चे गैप ईयर वाले होते हैं, मतलब 10 to 15% स्टूडेंट्स मुझे सेटिस्फाई नजर आए कि हमने इसी को टारगेट किया था और इसी में हम जाना चाहते थे, जितनी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने विजिट किया। सो थिंग इज़, अगर आप अपनी, अब यूनिवर्सिटीज़ का इशू नहीं है इसमें यूनिवर्सिटीज़ में कोई फ्लॉज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ अपना बहुत बेहतरीन चीज़ें कर रही हैं। वो रैंकिंग वाइज आप लोगों के सामने सारी चीज़ें आई हुई हैं, हम आपको बताते ही रहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करना चाहिए। आप सब लोग जानते हो, अगर आप NED को, नस्ट को, फास्ट को करते हो, आप मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ को करते हो, आप UT लाहौर को, पंजाब यूनिवर्सिटी को, आप प्यास को, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को तो बेहतरीन है। एयर कॉमसर्स हो जाए तो ये बेहतरीन आपको रिकमेंडेड, बाकी जिनका नाम नहीं ले रहा तो ये डजन मीन कि वो अच्छी नहीं है, वो भी सब अच्छी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अभी डिसीजन लेना है कि आप लोगों ने, और डिसीजन लेने का क्या, सोचने का टाइम नहीं, अभी आप लोगों ने स्टेप्स लेने हैं। आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है अपने एंट्री टेस्ट की और साथ में पार्ट 2 बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड में फ्री हो गए 4 जून को। 4 जून को आपका NED का टेस्ट शुरू हो रहा है। अब आप लोगों के पास देने नहीं बचेंगे, अभी आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन के भी दिन नहीं बचेंगे। सो देयर इज नीड टू बी इन शेड्यूल, और शेड्यूल आपको हमारे बैच में मिलेगा। अभी इस नंबर पर रब्ता करो। हमारा जो न्यू बैच है वो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले पहले हमारे बैच में आ जाओ। आप लोगों को प्रॉब्लम है, बोर्ड की तैयारी नहीं हो रही, एंट्री टेस्ट तैयार नहीं हो रहा, हमारे बैच में आने से फ़ायदा क्या मिलेगा, हमारे बैच में इन दोनों चीज़ों की पैरेलल प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। जब बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तब एंट्री टेस्ट की क्लासेस को सीज करके बोर्ड के ऊपर फोकस किया जाएगा, और जब आपके बोर्ड के पेपर खत्म होंगे डायरेक्ट आप लोग NED के टेस्ट में जाओगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगो। तो हमारा ये जो बैच है इसमें आप लोगों को मिलेगा क्या, हमारे बैच में डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे और इसमें मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को मिलेंगे। ये वो टीचर्स होंगे, जब आप फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाते हो ना तो आप लोगों से 40, 50, 60 हज़ार लिए जाते हैं, वही टीचर उसी कैलिबर के। और ये फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने वाले टीचर जो हमें आप लोगों को ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आप लोगों से फी कितनी लेंगे, जस्ट 7,000 लेंगे। अब रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के, अल्टीमेटली बच्चा तैयारी करता है तो हमारी एंड गेम से तैयारी करता है। वो तमाम बच्चे जिन्हें UET E-CAT के लिए हज़ारों की तादाद में फ़ी दी थी, आप लोगों ने 1-2 महीने की जो फीस सबमिट करवाई थी। अब मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, उन इदारे वालों से आप लोगों ने पूछा कि इतनी फ़ी दी, आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप लोगों के उसके मुताबिक 300 प्लस आएंगे। मैं आप लोगों को दावे से कह रहा हूँ कि हमारे बैच में जो बच्चे राउंड 1 में आए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो हम आपको पार्ट 2 जो E-CAT 2 आ रहा है उसकी तैयारी की कोई फ़ी नहीं ले रहे, आपको उसी फी जो राउंड 1 से पहले दी थी उसी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो हमारे इदारे की ये ब्यूटी है कि ये नहीं है कि 2-3 महीने की फ़ी लेके ख़त्म। आप लोगों को हम जो इनरोलमेंट देते हैं ये पूरे सेशन की होती है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इसी में पूरे आप लोग साल के लिए लाइव क्लासेस ले सकते हो, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स, लाइव क्लासेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम खत्म होता है, प्रैक्टिस जोन हम देते हैं, लेक्चर नोट्स हम देते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को सारी मैंने गाइडलाइन दे दी है। इट्स अप टू यू पीपल कि आप अभी भी बिल्कुल लेजी होके बोर्ड एग्जाम्स में पढ़े रहोगे। बोर्ड एग्जाम्स के बाद राउंड 1 गुजर जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो राउंड 1 ना दिए और डायरेक्ट राउंड 2 दे और इसमें 96, 7, 8 का स्कोर कर जाए। तो वो राउंड 1 भी लाजमी तौर पे देते हैं, मेजॉरिटी वही बच्चे होते हैं। कराची बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग वालों की बात करें तो आप लोगों का 6 मई को केमिस्ट्री है, आगे इंग्लिश है, अगेन 4 जून को आप लोगों का एंड हो रहा है। तो 4 जून से NED स्टार्ट है, जून के अंदर ही, मई जून के अंदर आप लोगों को मेहरान मिल जाएगा। आगे IPA का टेस्ट आ रहा है, नस्ट का राउंड 4 आ रहा है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि आप लोगों के पास भी पेपर जो है वो 9 जून को हो रहे हैं, यानी ये तो NED के बाद भी खत्म हो रहे हैं। तो इट मीन्स NED का इसके अंदर ही आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, आप लोगों को एक स्केड्यूल में आने की ज़रूरत है जिसमें आप आके अपने प्रॉपर चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। बच्चों आप लोगों ने एडमिशन अगर 2026 में लेना है, वो तमाम बच्चे जो A लेवल बैकग्राउंड के हैं उनको भी बताता चलूं कि आपके मिड ऑफ जून में पेपर होंगे। और अगर आप लोगों ने पेपर के आप लोगों ने किया वेट, तो पेपर तो आपके एंट्री टेस्ट के बाद में हो रहे हैं। तो अभी इसकी तैयारी करोगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। NED के राउंड 1 की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि NED का जो राउंड 1 था ना हमारे पास, NED का राउंड 1 मैं आपको डेट्स यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। NED का बच्चों जो राउंड 1 है ये हमारे पास हो रहा है 4 to 7 जून। ये 4 to 7 जून तक NED का राउंड 1 हो रहा है। इसके अलावा जो UET का राउंड 2 है ये लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सपेक्टेड है।
लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सपेक्टेड है, या शायद जुलाई के अंदर भी चला जाए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करो तो ये 14 ऑफ जून को होने जा रहा है। 14 ऑफ जून को तो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक राउंड तो आपके बोर्ड के पेपर से पहले ही हो गया, यानी ये 12 ऑफ अप्रैल को है। 12 ऑफ अप्रैल को है और 12 ऑफ अप्रैल ही हमारे बैच में आने की लास्ट डेट है। आप ये वीडियो आज देख रहे होगे 10 अप्रैल को, या 11 को देख रहे होगे, या 12 को देख रहे होगे। इसका जो दूसरा राउंड है वो 14 ऑफ जून को है, 14 ऑफ जून को है, और तीसरा राउंड 12 ऑफ जुलाई को है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, बैच में आओ, आपकी स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों के पास जो फास्ट यूनिवर्सिटी है ये नॉर्मली आप लोगों के पास 7 to 18 जुलाई के बीच में होगा। ये इसी के अराउंड, लास्ट टाइम भी इसी के अराउंड हुआ था। जीके की बात करूं तो जीके आप लोगों को पता होना चाहिए, जीके का टेस्ट अनाउंस हो चुका है, 6 से 10 जुलाई के बीच में उसके टेस्ट होंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं मेरान यूईटी। अब मेरान का आप लोगों के पास जो स्केड्यूल होगा वो भी आप लोगों के पास मई या जून के अंदर जाके आप लोगों के पास हो रहा होगा। जीके की बात करूं तो बता चुका हूं 6 से 10 जुलाई के बीच में जीके का टेस्ट होगा। इसके अलावा नम्स की बात करूं तो नम्स आप लोगों के पास पहले अगस्त में हुआ था, तो अगस्त के अराउंड होगा, ठीक है। जुलाई अगस्त के अंदर जाके आप लोगों का ये होगा। एमडी कैट आप तमाम बच्चे जानते हो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने के बाद हो रहा होगा। बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने के बाद होगा, बोर्ड एग्जाम्स उसके 1 महीने के बाद होगा। तो हमें करना क्या है, हमें अभी से इसकी तैयारी करनी है प्रॉपर वे में, तभी तो जाके हम एमडी कैट और इन तमाम टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एमडी कैट आप लोगों का इधर आ रहा है। एयर की बात करूं तो इसका आप लोगों के पास 25 ऑफ अप्रैल को पहला राउंड आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों के पास जून जुलाई के अंदर दूसरा तीसरा राउंड आ रहा है। इसके अलावा बच्चों ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ बहरिया वगैरह की बात करूं तो उनके टेस्ट पहले आ रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा। इसमें आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है बेसिकली, यानी वो बच्चे जो अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, यानी उनसे ये मैनेज चीज़ें नहीं हो रही कि हम अपने बोर्ड के पेपर को करें। अब लास्ट पे नॉर्मली बच्चा पता क्या होता है, वो ना बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ना ही मैं आपको एक रियलिटी बताऊं जिसको आप कह सकते हो एक डार्क रियलिटी एक स्टूडेंट साइड से बताता हूं। और इसमें कोई स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है, इसमें है कि बच्चों का इस लिहाज से मैं फॉल्ट बोलूंगा कि वो चीज़ों को फॉलो नहीं करते। आप लोग इस रूटीन को देखिएगा कि आपको ये समझ में आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बच्चों देखो, आप लोग बोर्ड और एंट्री टेस्ट इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। अब लास्ट पे बच्चा क्या करता है, कहीं पे किसी इदारे की तरफ से उसको गेस्ट पेपर मिल रहे हैं, वो गेस्ट पेपर की तरफ जाता है। अब लास्ट ईयर में वो जो बोर्ड वाले हैं उन्होंने भी बोला था कि ये गेस्ट पेपर के नाम की चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अब बच्चा वो गेस्ट पेपर करता है। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप उन टीचर्स को जानते हैं कि वो बोर्ड का पेपर बनाते नहीं बनाते? वो बोर्ड का पेपर मैं बताता हूँ वो नहीं बनाते। बोर्ड का पेपर बनाने वाले कभी इस तरह के गेस्ट पेपर और वो चीज़ें नहीं बताते होते। तो किसी इदारे की तरफ से कहीं से आप लोगों को ये गेस्ट पेपर और वो चीज़ें पता चल रही हैं तो उसको बच्चा फॉलो कर लेता है। कहीं पे बच्चे को पता चला कि ये तो गेस्ट पेपर के नाम की चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा बच्चा उनको करके चला जाता है। भाई वो जो आपको बता रहे हैं उन्होंने पेपर नहीं बनाया हुआ, बोर्ड वाले नहीं बता रहे कि ये गेस्ट पेपर इसमें से कर लो, तो फिर आप अपना मुस्तकबिल उस बंदे के हाथों में दे देते हो कि गेस्ट पेपर करके चले जाते हो। सबसे बड़ा फॉल्ट ये आता है, जो आपने पूरा साल पढ़ा है, एक साल 11वीं पढ़ा, दूसरा साल 12वीं पढ़ा है, वो आपका किस काम में गया? जो आपने हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में फीसेस दी हुई हैं, जो आप लोगों ने आने जाने का एक्सपेंडिचर है, आप लोगों के पेरेंट्स के जो कंसर्न होते थे, खुदारा इस डार्क रियलिटी से बाहर आप लोग, ये जो आप लोगों की एक रियलिटी बता रहा हूँ इसको समझो। और इस जो आप लोग, ये जो हमारे पास होती है ना, एक आप लोगों के पास फेक सा, एक आप लोगों के पास एक हाइपोथेटिकल सी चीज बनाई जाती है, एक पूरा आप लोगों को इसको फैंटेसाइज किया जाता है कि गेस्ट पेपर कर लो। इससे बाहर निकलो। आप लोगों को जरूरत है इस रियलिटी को समझने की कि आप लोग करोगे क्या, गेस्ट पेपर करके जाओगे, आपका 60 to 70 पेपर हो जाता है। मैं मानता हूं, मैं गेस्ट पेपर आप लोगों को दूं तो उसमें से 80 to 90% पेपर कवर हो जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है किन किन एरिया से बोर्ड के अंदर से ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाएं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन अब बच्चे 80-90% का पेपर क्या उधर ही करना था। बोर्ड के अंदर अगर आप 80-90 वाला पेपर करके आए हो, इट मीन्स कि आपकी परसेंटेज 75% आएगी। बच्चे ने जो किया
क्या उतने ही नंबर आएंगे? ऐसा नहीं होता है। कोई मुझे बच्चा दिखा दें वो आपको बोले 95% वाला पेपर किया 95 वाला ही आए, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होते हैं, आप लोग भी जानते हो। तो बच्चों आपको ज़रूरत क्या है, प्रॉपर पार्ट 2 को पढ़ना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, जितनी चीज़ें हैं उनको पढ़ के जाओ अगर 100% परफॉर्म करना है। इस चीज़ का फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा? एंट्री टेस्ट में मिलेगा। अगर अभी सिलेक्टिव पढ़ा, एंट्री टेस्ट में भी सिलेक्टिव पढ़ा, और ये मैं बच्चों से मिला और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हैरत हुई, मुझे बहुत ऐसे तमाम इदारे वालों पे भी जो इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस हैं उन पे एक बहुत गुस्सा भी आता है कि बच्चों को वो किस लाइन पे लगा रहे होते हैं। दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो इंस्टीट्यूट्स वो कॉलेजेस वाले जो बच्चों को एंटी टेस्ट देने से मना करते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी से, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, आपके पास इंजीनियरिंग की या एमबीबीएस की आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कंप्यूटर साइंस की नहीं है, आपने सिंपल बीएससी या बीएस या एमएस एमफिल किया हुआ है, तो आप अपने बच्चों को जो आपके पास आते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ आपकी तरफ भेजते हैं कि बच्चा हमारा इंजीनियर और डॉक्टर बन के निकलेगा, तो एटलीस्ट आप उनकी तैयारी नहीं करवा रहे, बच्चों को गाइड तो करें कि आप लोग एंट्री टेस्ट दो। अब मेरे पास बच्चे आए, वो कहते हैं कि हमें कॉलेज में ये चीज़ बताई नहीं गई, हमें कॉलेज में अगर बताया गया तो रोका गया कि पार्ट 2 कर लो, एंट्री टेस्ट का फ़ायदा नहीं है। तो भाई एंट्री टेस्ट का तो फ़ायदा है, पार्ट 2 जिसके पीछे आप लोग लगे हुए हो, इसलिए आपको एडमिशन नहीं देना, आपको एडमिशन देना पार्ट 1 के। मुझे कोई यूनिवर्सिटी ला के दिखा दो जिसमें आप लोगों को बोला जाए पार्ट 2 वाले बच्चों की पूरी एफएससी काउंट होगी। मेरे भाई मैट्रिक काउंट होती है, पार्ट 1 काउंट होती है, एंट्री टेस्ट और कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू काउंट होता है। हम सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमारी एक पूरी टीम है, हमारी लेगेसी है नस्ट के अंदर। नस्ट का नाम सुना हुआ है, पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, पहली मेरिट पोजीशन हमारे इदारे वालों की है, 170 प्लस हो। यूईटी का नाम सुना हुआ है, यूईटी में 387, 380 प्लस, 370 प्लस। कभी यूईटी का रिजल्ट हमारे जाके आप लोग चैनल पे चेक करो, यहाँ पे उसके उनको फ्लैक्स लगाऊं, बहुत आप लोग जानते हो, जाके हमारे चैनल पे उसकी सक्सेस स्टोरीज में जाके चेक करो, बच्चों के रिव्यूज़ चेक करो, नस्ट के अंदर बच्चों के रिव्यूज़ चेक करो किस किस लेवल के हैं। तो मेरे भाई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन इन एंट्री टेस्ट ने देना है। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम बच्चे जो अभी पार्ट 2 के अंदर हैं, खुदारा आप खुद इस चीज़ को सीरियस लो। अब आप लोगों को मैंने चीज़ें सारी बता दी हैं, फिर भी आप किसी गेस्ट पेपर के पीछे भाग के पेपर को 60-70% करने की कोशिश करोगे तो नुकसान करोगे। मेरे भाई सारा पढ़ के जाओ, सारा पढ़ने के फ़ायदे क्या होंगे? अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पूरा साल फीसिस दी हैं, एक एक एकेडमी की फीस 7, 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार तक फीसिस हैं आप लोगों की एफएससी की। अब इतना तो मैं भी जानता हूँ ना, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ साल पहले पढ़ चुका हूँ, तब भी इतनी फीस होती थी, अब 2, 4, 6 हज़ार ऊपर हो गई होगी। तो मेरे भाई आप लोगों ने जो पूरा साल पढ़ा है, एंड पे जाके उस पर पानी फेर रहे हो, आप लोग एंड पे जाके उसको सारा कट कर रहे हो, और कोई बंदा आपको गेस्ट पेपर दे रहा है, आप उस गेस्ट पेपर को करके जा रहे हो, अपने साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो? वो गेस्ट पेपर आपको दे रहा है, आप उसकी बात क्यों मान रहे हो कि वो फलां इदारे वाला आपको गेस्ट पेपर दे रहा है? सारा पढ़ो भाई, फायदा क्या होगा? पहले तो चीज़ है ये बोर्ड की तरफ से भी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है गेस्ट पेपर करना। उसके अलावा भाई गेस्ट पेपर वाला बच्चा परेशान हो जाता है एंट्री टेस्ट के अंदर। एंट्री टेस्ट में गेस्ट पेपर नहीं चलता, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन, और जो बोर्ड में नहीं टॉपिक्स आते उन्हीं में से एंट्री टेस्ट में से आता है। प्रिसीजन एक्यूरेसी मैं बता देता हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को करवाता रहता हूँ, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में प्रिसीजन एक्यूरेसी में से कोई लॉन्ग शॉट नहीं आते इतने, प्रिसाइज एक्यूरेट मेजर में सीधा सा आता है। उधर आता है मैथ्स में परसेंट जो आ रही है एरर वो 2% का, वेलोसिटी में 3% का, काइनेटिक एनर्जी में निकालो, बच्चा कंफ्यूज। सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों से मैं पूछ लूँ फॉर एग्जांपल, अब हमारे इदारे से जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो तो बता देंगे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ 1.00 इसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बताएं, तो कई बच्चे नहीं बता पाएंगे, कई बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं 1.00, अगर मैं आपको ये बोल दूं 500 kg विद लीस्ट काउंट 100 kg, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। 500 kg मेजरमेंट है और मेजर्ड वैल्यू और इसका लीस्ट काउंट 100 kg है, तो मुझे बता दो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। यही चीजें बच्चा छोड़ के जाता है और यही चीजें आप लोगों की एंट्री टेस्ट में आती हैं। केमिस्ट्री में बच्चा छोड़ के जाता है रिएक्शंस के कैटलिस्ट वगैरह क्या हैं, बैलेंस कैसे करना है, वही चीज़ें उधर पूछी जाती हैं। आप लोगों के पास कंपैरिजन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें जो नॉर्मली बुक में डायरेक्ट नहीं लिखी होती हैं उनमें से चीज़ें पूछ रही होती हैं। तो मेरी एडवाइस क्या है, अब देखो मेरा कॉलेज वालों के साथ उनके साथ सिर्फ इशू है जो बच्चों को गाइड नहीं करते एंट्री टेस्ट का, मेरा उन टीचर के साथ है जो बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को। मैं ये कहता हूँ कि बच्चे आप लोगों के पास 60, 40, 50 हज़ार कॉलेज की फीसेस भरते हैं, सालाना भर रहे हैं, महीने की 10-12 हज़ार भर रहे हैं, वालिदैन नहीं जानते इन चीज़ों को।
आप लोग जानते हो, आप लोग बच्चों को गाइड तो करो कि एंट्री की तैयारी कर लो, आप लोग इस तरह गाइड करोगे तो आपकी बात पे कई बच्चे, भाई वो पहली दफा अटेम्प्ट नहीं करेंगे लेकिन उनको आइडिया तो हो जाएगा ना ये एंट्री टेस्ट है, आप लोगों के पास आए हैं, वो आप लोगों का थैंकफुल होंगे। क्यों नहीं कॉलेज में पास आउट होने के बाद बच्चा कॉलेज की तरफ भाग भाग के जाता है, सिर्फ चंद एक कॉलेजेस की तरफ ऐसा होता है। भाई मैं जानता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से प्राउडली आप लोगों को बोलूंगा, आप जिन कॉलेज में से पढ़े हो, मैं भी उनमें से किसी एक कॉलेज में पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं इस चीज को कि मेरे जो क्लास फेलो ये हम होते थे ना, हम उन टीचर के पास ढूंढ के उनको मिलते थे, इवन दैट बहुत ज्यादा ट्रैवल करके भी आज भी हम जाते हैं अपने टीचर्स को मिलने, उन टीचर्स को जिन्हें हमें गाइड किया था। तो ये आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे, इनके पेरेंट्स आपको दुआओं में याद रखेंगे, नहीं तो बाद में बच्चे को पता चल ही जाना है। बहुत ज्यादा इदारे हैं, देखो ना, अगर आपने नहीं बताया, पास एजुकेशन सिस्टम अल्लाह ने यहाँ पे है इदारे, तो वो पास एजुकेशन सिस्टम से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता चल रहा है, तो आप नहीं बताएंगे बच्चों को पता चल ही जाएगा, लेकिन वो आपको फिर अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेंगे। तो बच्चों को बताओ, खुदारा बताओ बच्चों को कि एंट्री टेस्ट देना है, उसके बाद आप लोगों की सिलेक्शन है। बच्चों को गुमराह नहीं करो कि वो आप FSC के बाद 1 साल लगाया पार्ट 1, 1 साल लगाया पार्ट 2, उसके बाद वो किस में आए, वो एंट्री टेस्ट देने आए, और एंट्री टेस्ट में बच्चों को पता चला कि अच्छा वो अगले साल फिर करेंगे। बच्चों की इसी तरह तो साल ज़ाया हो रहे हैं। तो बच्चों को बताओ, भाई आप हमारे बैच में आते हो नहीं आते हो, मेरा आप लोगों से पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि एंट्री टेस्ट की अभी तैयारी करो, नहीं तो साल ज़ाया हो जाएगा, गैप ईयर पे चले जाओगे। तो ये आप लोगों के पास तमाम एडवाइसेज हैं। हमारे बैच में क्यों आना ज़रूरी है, लास्ट पे आप लोगों को रिजल्ट भी शो कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हमारे बैच में इस तरह के टीचर हैं, उस तरह के टीचर हैं, तो वो टीचर की कैलिबर का पता चलता है रिजल्ट से। इस नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। 7000 वन टाइम पे करनी है, 7000 पर मंथ कितनी दफ़ा पे किया होगा, उन्होंने एडमिशन के बारे में गाइड नहीं किया। हमारे पास आओगे, 100% एडमिशन जब तक नहीं हो सकता तब तक हमारे बैच के हिस्सा रहोगे। इस नंबर पर रब्ता करके अभी अपनी फीस सबमिट करके फ़ौरन से आओ। हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे आ रहे होते हैं। 12 अप्रैल से पहले इनरोलमेंट लेनी है। हमारे पास ऑलरेडी बैच ऑलमोस्ट फुल हुआ पड़ा है। इस नंबर पर रब्ता करके, क्योंकि हमारी ओरिएंटेशन क्लास आगे आ रही है 12-13 अप्रैल को, हमने चीज़ों को आगे लेआउट भी बनाना होता है। तो 12 अप्रैल लास्ट डेट है। इस नंबर पर रब्ता करके अभी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। अब देखो फीचर्स क्या हैं। फीचर में सबसे पहले रिजल्ट देखो। प्यास यूनिवर्सिटी के 3 राउंड पिछले साल हुए थे। तीसरे राउंड का टॉपर, दूसरे राउंड का टॉपर, पहले राउंड का टॉपर, फिर किसकी बात आ जाती है, यूईटी में 387, 386, फिर यहाँ पे 374, फिर नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी 171 का स्कोर। पहली मेरिट पोजीशन किसी इदारे वालों की दिखाओ। पहली मेरिट पोजीशन पास एजुकेशन सिस्टम 170 प्लस 169, 168, 168, 169, 166, 166, 164, 164, 163, 159 और डिजायर्ड फील्ड पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नस्ट में बैठे हैं। नस्ट के रिजल्ट देखते जाओ, 160 प्लस 50 प्लस कितने हैं, ये आप लोग काउंट करते करते थक जाओगे। जीकी में पहली पोजीशन अगर आप लोग देखो। इसके अलावा एनईडी के अंदर आप चेक करो, टॉप पोजीशन जवेरिया फातिमा 93 आउट ऑफ 100। इसके अलावा यहाँ पे एयर के टॉपर बच्चे, इन तमाम की एयर में सिलेक्शन हुई है, एयर इस्लामाबाद कैंपस जो मेन कैंपस है। तो ये इन बच्चों के आप लोग रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं मजीद कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, ये चेक कर लो। ये कराची के अंदर जो ओवरऑल टॉपर बच्चा है मीसम अब्बास, इसको चेक कर सकते हो। मेहरान यूनिवर्सिटी का ये टॉपर बच्चा है। इसके अलावा कॉम सेट्स के टॉपर बच्चे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेहरान के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, ITU के अंदर टॉप पोजीशंस हैं। अच्छा, इसमें प्यास के ऐड ही नहीं किया, प्यास के राउंड 1, 2, 3 के टॉप पोजीशंस हैं वो यहाँ पे ऐड ही नहीं किए हुए। ये प्यास के सारे टॉपर हैं, ये ओवरऑल टॉपर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज के, और ये नस्ट के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, और ये फास्ट के अंदर 95.78। पूरे पाकिस्तान में इतना एग्रीगेट दिखाओ। हमारे बच्चे का आया हुआ है हुसैन रजा कुरैशी का। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम। इन बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं 395 वाले के, जाके इनकी बातें भी सुने। ऐसे बच्चों को भी हम लोग लेके आते हैं ताकि आप बच्चों को मोटिवेशन मिले। ये जितने रिजल्ट लगाए हुए हैं ना, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए लगाए हुए हैं कि आप लोग भी, और ये बैच के बच्चे हैं, आप लोग भी इस लेवल का रिजल्ट लेके आ सकते हो। बट आपको हमारे बैच में आने की जरूरत है। हमारे बैच की फीस जस्ट 7000 है। अब इसमें आपको मिलेगा क्या कुछ बच्चों, इसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब वो जो डेली लाइव क्लासेस लेने वाले टीचर हैं वो टीचर हैं जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया हुआ है। यानी हमारी जो डेली लाइव क्लासेस है ना, हमारी जो डेली लाइव क्लासेस हैं, वो डेली लाइव क्लासेस बेसिकली हमारे कब होती हैं, शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक। उसके बाद उनमें टॉप फैकल्टी पढ़ाती है। अब ये टॉप फैकल्टी बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि ये इन बच्चों ने पढ़ के कितने नंबर लिए, तो ये वो टॉप फैकल्टी है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं ऑल सब्जेक्ट्स की। सारे लेक्चर नोट्स हम देंगे, प्रैक्टिस जोन हम देंगे,
कोई अलग से हेल्पिंग मटेरियल या बुक्स का कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेक्चर नोट्स हो, प्रैक्टिस जोन हो, हम प्रोवाइड करेंगे। ना सिर्फ आप लोगों को एक आधी यूनिवर्सिटी होगी बल्कि ऑल यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को मिलती है। हमारे लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन मिल जाती है। MD कैट की स्पेशलिस्ट में प्रिपरेशन होंगी। इसके अलावा 24/7 आप लोगों का कोई भी मसला है स्टडीज़ के रिलेटेड तो वो अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको हमारे बैच में मिलेंगे। अभी इस नंबर पर रब्ता करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पर अपने पेरेंट्स की बात करवा दो, इस पे अपनी तसल्ली पहले कर लो, कंफर्मेशन करो, हमारे चैनल को एक दफा देखो। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों हमारे चैनल को आई विल सजेस्ट अभी इनरोलमेंट से पहले एक दफा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखो। हमने यूट्यूब पे इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाला कि कहीं पे इतना पेड बैच में नजर नहीं आएगा, लेकिन यूट्यूब से आप लोगों को आइडिया होगा। सिलेक्शन लेनी है तो बैच का हिस्सा बनो, अभी इस नंबर पर रब्ता करो, ये ऊपर भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है। अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो, 12 अप्रैल से पहले आना, 7000 वन टाइम करना है, इजी पैसे जैस कैश इस नंबर पे अकाउंट मौजूद है। आज ही हमारे बैच के हिस्सा बनो, यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ आप तमाम बच्चों का बोर्ड के एग्जाम्स बहुत बेहतरीन हो। A लेवल वाले बच्चों के लिए भी बहुत दुआएं। कराची बोर्ड हो, सिंध बोर्ड के, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, पंजाब बोर्ड के आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सरगोधा से हो, आप लाहौर बोर्ड से हो, आप साहिवाल बोर्ड से हो, रावलपिंडी बोर्ड से हो, या आप फैसलाबाद बोर्ड से हो, या आप अगर किसी भी और बोर्ड से हो, तो अब बाकी जो बोर्ड रह गए हैं वो नाराज़ ना होइएगा, मैंने सारे बोर्ड का नाम ले लिया। तो वो सारे के सारे बोर्ड जो गुजरांवाला बोर्ड हो, तो आप सारे बच्चों के लिए बहुत दुआएं। आगा खान बोर्ड के हो या आप लोग A लेवल बैकग्राउंड के, तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे, ढेरों खुशियाँ दे और 2026 में ही डिज़ायर्ड फील्ड में एडमिशन दे। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को किस किस तरह के इश्यूज़ फेस करना पड़े और अब आप किस तरह की प्रिपरेशंस चाहते हो ताकि वो फीचर हम अपने बैच में मज़ीद ऐड करें, वो भी बताइएगा, ठीक है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।